जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। वास्तव में संग क्या है, कुसंग क्या है? क्या कोई एक बहुत सज्जन व्यक्ति यदि कुसंग में पड़ करके क्या उसको अपने जीवन में बहुत अधिक पीड़ा भोगनी पड़ती है? आइए मित्रों, समझते हैं एक बहुत सूक्ष्म कहानी से। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, पूर्णतया वीडियो को देखिएगा। किसी गांव का एक राजा था। वह बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। किसी कारणवश उस राजा को उस गांव से जाना पड़ा। वो अन्यत्र किसी गांव की ओर चल पड़ा। अब तो वह जो राजा है वो वहां से निकल दिया। धीरे धीरे चलते चलते उसको शाम हो गई, मैं थक गया। तो थककर वह जो राजा है उसको पास में एक वृक्ष दिखा। उस पेड़ के नीचे वह राजा बैठ गया। अब तो कुछ समय के बाद उसको नींद सी आने लगी। तो वो जो है अपने साथ जो धनुष बाण आदि लाया था वो सब वहीं रख करके और एक चद्दर ओढ़ करके और वहां सो जाता है। अब तो राजा की नींद लग जाती है। उसी जिस वृक्ष के नीचे राजा बैठा हुआ था, उसी वृक्ष की डाली पर एक कौवा बैठा था। वह कौवा वहां से बीट करता है और उसकी बीट राजा की चद्दर पर गिर जाती है। लेकिन राजा जो है वो सोया हुआ था, सो राजा को पता नहीं चला। काफी समय हो गया। कुछ समय के बाद कौवा वहां से उड़ जाता है और उसी डाल पर जहां कौवा बैठा हुआ था वहां एक हंस आता है और आकर के जहां कौवा बैठा था उसी जगह पर आकर के वहां बैठ जाता है। अब तो अचानक से राजा की नींद खुल जाती है। जैसे ही राजा की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसकी चद्दर पर बीट पड़ी हुई है। अब तो वो जैसे ही देखता है तो राजा क्रोधी स्वभाव का तो था, उसको बहुत क्रोध आया। क्रोध में उसने जैसे ही नजर को ऊपर किया तो ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। अब तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि इस तुच्छ हंस ने मेरी चादर को खराब कर दिया। उसको बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर के ना आओ देखा ना ताओ, और उसने एक बाण का संधान प्रायः हंस के ऊपर कर दिया, जिसके कारण बेचारा हंस जो है वो घायल अवस्था में नीचे गिरा और घायल हुआ। इसके पश्चात जब वह तड़पता रहा तो तड़पते तड़पते वह राजा से बोला कि हे राजन, मैंने वास्तव में क्या अपराध किया है? आपने मैं बाण मार करके मुझे घायल कर दिया राजन। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या अपराध किया? फिर तो हंस स्वयं कहने लगा कि राजन, वास्तव में मैं समझ गया कि एक दुष्ट कौवे की जगह पर क्षण मात्र बैठने के कारण, मैं दुष्ट संगति के कारण आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं कि मेरे प्राण अधर में हैं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अब तो वह हंस राजा से कहता है कि हे राजन, तुम भी दुष्टों की संगत कभी मत करना। तो वास्तव में मित्रों, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें शिक्षा यही देती है, देखिए एक बहुत अच्छा दोहा है, साधु कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिरभाए। अर्थात कभी भी कुसंगति नहीं करना चाहिए। कभी कहता है पाथर जल न तिराए, जिस प्रकार से जल में पत्थर नहीं तैर सकता, जिस प्रकार से कभी कहता है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिर जाए तो वह कपूर बन जाती है। सीप के मुख में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। वहीं अगर भुजंग मुख, सर्प के मुख में यदि वह गिर जाए तो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। अर्थात जैसी संगत में वह बूंद जाती है वैसा उसका रंग हो जाता है। अर्थात ये कहानी हमें केवल यही शिक्षा देना चाहती है और हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में क्षण भर मात्र हंस उस दुष्ट कौवे की जगह पर बैठा, जिसके कारण उसकी सज्जनता धूमिल हो गई और उसने अपने प्राण त्यागना पड़ा। तो दुष्ट संगति का कितना बुरा असर होता है। वास्तव में यदि क्षण मात्र दुष्टता का इतना बड़ा असर होता है, क्या यदि एक दुष्ट व्यक्ति के संग परमानेंट ही अगर रहा जाए, उस कुसंग के साथ लगातार रहा जाए, तो वास्तव में उसके परिणाम कितने नकारात्मक हो। इसलिए जितना हो कुसंगति से बचें, सुसंग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम। नमस्कार।